हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल के जो जयेंद्र वड़कम। स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा का सब्जेक्ट है। डिप्लोमा आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में, जिसका नाम है मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क, MCN, जिसकी मैंने एक लेक्चर भरा नहीं है, तो इसने मेरा नाम लेस अटेंडेंस में डाल दिया है। सो बहुत खराब खराब क्या है, अपने वो सब टॉपिक की बात नहीं कर, अपने पढ़ने पढ़ने की बात करते। चलो, पहला टॉपिक क्या है? नेटवर्क। तो भी चैप्टर 1 है ये MCN का। सो लेट्स गो। फर्स्ट टॉपिक है डिफाइंड नेटवर्क कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग। ओके। सो नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या है? लाइक जो बहुत सारे कंप्यूटर है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और काम करते हैं, शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क कंप्यूटिंग। और इसको ही अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोले तो नेटवर्क कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग मॉडल थ्रू विच मल्टीपल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क एंड वर्क टुगेदर बाय शेयरिंग रिसोर्स और स्टेट एंड प्रोसेसिंग पावर। ओके गाइस, समझ गया? हल्की भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नेटवर्क कंप्यूटिंग खाली वो चीज़ है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, बस यही है। और की पॉइंट्स क्या है? कंप्यूटर जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से लैन मैन और वैन में कनेक्ट। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, ये लाइक सिटी टाइप होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो कि लाइक पूरा ग्लोबल हो, वो बहुत बड़ा रीजन कवर करता हो। डेटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। कम्युनिकेशन हैपेंस यूजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके गाइस, डन। अब सेंट्रलाइज एग्जांपल इसका इंटरनेट हो गया, ईमेल सिस्टम हो गया। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग देखते हैं। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग वेयर ऑल डेटा प्रोसेस स्टोरेज। अब मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग वो होता है जहाँ एक मेन जो सर्वर कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, वो सब अदर कंप्यूटर को हैंडल करता है। लाइक, समझ रहे हो? एक- को इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग वेयर ऑल डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड कंट्रोल इज हैंडल्ड बाय सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर आर एक्ट एज अ टर्मिनल। समझ रहे? सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने देखा होगा, कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ना वो, आपने पढ़ा होगा पहले पे। वो लाइक सब अदर कंप्यूटर को हैंडल करते हैं, लाइक एक बॉस है जो एम्प्लॉयज को मैनेज करेगा। ओके, मैनेजर हो एम्प्लॉयज को। ओके, आप समझ रहे? देखो, एक्सप्लेनेशन भी बता देता आपको। वन पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स ऑल कंप्यूटेशन। ओके, क्लाइंट्स डिपेंड एंटायरली ऑन सेंट्रल सर्वर। ये जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लिखोगे तो मार्क्स अट्रैक्ट कर सकते हो आप। ओके, सो क्लाइंट सर्वर एंड सेंट्रल सर्वर देख लिया आपने। ये मेन कंप्यूटर है, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ। तो ये मेन कंप्यूटर है, उसके पीछे तीन है। ओके, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेजेस आप देख सकते हो। देखो, ये लाइक बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। सो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ओके, लेट्स गो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या भेद है, वो आपको देखते हैं। ओके, ये क्या? ओके, ओके ओके, लेट्स गो। बस, there is a central server that provides resources. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है? जो मेन सर्वर होता है वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है, मैंने देखा था ना वो सेंट्रलाइज सर्वर में भी वैसा ही इसमें। पीयर टू पीयर में क्या, कोई मेन कोई नहीं होता, सेंट्रल सर्वर कोई नहीं होता, सब एक दूसरे से काम करते हैं। और ये इसमें पावरफुल मशीन्स होनी चाहिए क्लाइंट सर्वर में। तो लाइक मेन जो पावरफुल ही होना चाहिए ना, वीक भी नहीं, वल्नरेबल लिख लिया तो फिर फायदा क्या है? सो इसमें पावरफुल सर्वर मशीन चाहिए, और भी महंगी आती है, एंड सो सब सर्वर बढ़ता है। और इसमें कोई खास किसी स्पेशल सर्वर की जरूरत नहीं। ओके, और डेटा और रिसोर्सेज सेंट्रली स्टोर्ड होते हो, आपको बताया था ना। जो डेटा और रिसोर्स खाली एक जगह स्टोर्ड होते हो, ये सब पीयर टू पीयर डिस्ट्रॉयड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब डिस्ट्रॉय भी मत बना देना भाई। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, सबको बांट देते हैं रिसोर्सेज, आपका ये काम है, ये काम है, ये होगा। और क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर्स फ्रॉम क्लाइंट रिक्वेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी गाइस। क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट्स जो होते हैं, वो मेन सर्वर से ही खाली सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है। और इसमें क्या है, कंप्यूटर है ना, वो क्लाइंट की तरीके से भी एक्ट कर सकता है, सर्वर की तरीके से भी एक्ट कर सकता है, समझे गाइस? और इसमें हाई सिक्योरिटी होती है और एक्सेस कंट्रोल भी हाई होता है, इसमें लो सिक्योरिटी होती है। और ये बड़ी बड़ी लाइक बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी कंपनीज में हेल्प करता है, यूज होता है। और ये अपना भाई
छोटे छोटे काम के लिए यूज होता है। ओके, क्लाइंट सर्वर देखो, ये मैंने आपको टॉपिक छोटा सा बिल किया, वन बॉस मैनी वर्कर्स एवरीवन इज इक्वल, ये है अपना डेमोक्रेटिक है। और ये अपन एक क्लाइंट सर्वर है, वो नॉर्थ कोरिया है, और ये है साउथ कोरिया। समझ गया ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। व्हाट इज डेटा ट्रैफिक, एक्सप्लेन इन डिटेल। सो आपको मैं डेटा ट्रैफिक के बारे में बता देता हूँ। डेटा ट्रैफिक refers to amount of data transmitted and received over network during a specific time. लाइक डेटा ट्रैफिक, साधारण शब्दों में आपको समझाता हूँ मैं। कितना डेटा नेटवर्क में फ्लो हो रहा है और कितना यूज हो रहा है गिवन टाइम पे, उसको डेटा ट्रैफिक बोलते हैं। आप समझ रहे हो? सॉरी गाइस, समझ रहे हो? डेटा ट्रैफिक वो है कितना डेटा फ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पे, और कितना यूज, मतलब वही कितना डेटा फ्लो हो रहा है स्पेसिफिक टाइम। लाइक अपने ट्रैफिक में कैसा होता है, बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ आए तो उसको ट्रैफिक बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम। ये भी कुछ वैसा ही रिलेट कर सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ मैं आपको, चलो। When computers networks communicate over a network, they send and receive data in the form of packets. कंप्यूटर जब कनेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो डेटा होता है वो सेंड भी पैकेट्स में होता है और रिसीव भी पैकेट्स में होता है। पैकेट मतलब वो पढ़ेगा नहीं, हाँ भाई। पैकेट मतलब डेटा का, डेटा है वो स्टोर किया है कई फाइल फाइल टाइप कुछ है, वो सेंड हो रहा है ओवर इंटरनेट। ओके, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दिस पैकेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क इज कॉल्ड डेटा ट्रैफिक। समझ रहे हो? एक कंप्यूटर ये बात दे रहा है, वो बात दे रहा है, सब एक साथ फ्लो हो रहे हो ना, एक हैंडल में, नेटवर्क में। इसको डेटा ट्रैफिक बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दिस पैकेट्स। ओके, ट्रैफिक नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूजर। ये मेन है, देखो। डेटा ट्रैफिक हाई है या लो है, ये टोटली डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ यूजर नेटवर्क पे है, कौन से टाइप का डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि अगर हैवी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें देर लगेगी और ट्रैफिक बढ़ सकता है। और लाइक ज्यादा बड़ा डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा तो लाइक जल्दी हो सकता है। ये नेटवर्क स्पीड भी बहुत डिपेंड करती है। ओके, ये सब टाइप्स ऑफ डेटा ट्रैफिक समझाता हूँ आपको। इनबाउंड ट्रैफिक, लाइक डेटा कमिंग इनटू नेटवर्क, डेटा जो है नेटवर्क में आ रहा है, अपने जैसे क्रोम में डाउनलोड करते हैं वही फाइल, उसको बोलते हैं इनबाउंड ट्रैफिक, डेटा कमिंग इनटू नेटवर्क। ओके, रिसीविंग ईमेल्स हो गया। आउटबाउंड ट्रैफिक, अपने कुछ अपलोड कर रहे हो या डेटा कुछ बाहर जा रहा हो ना, उसको बोलते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक। अपलोडिंग फाइल, सेंडिंग ईमेल्स हो गया। इंटरनल ट्रैफिक, डेटा ट्रांसफर विद इन सेम नेटवर्क, लाइक एक ही नेटवर्क में सब कुछ सेंड और रिसीव हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रैफिक। फाइल शेयरिंग इनलैंड, इसका एग्जांपल। डेटा ट्रैफिक में आपको कॉजेस बताता हूँ, देखो। वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन कॉमिंग गेमिंग जो होता है ना, वो लाइक बहुत हाई क्वालिटी में होता है, तो इसको लाइक स्ट्रीम करने में बहुत टाइम लगता है, हाई क्वालिटी जो दिखता है, दैट्स व्हाई डेटा ट्रैफिक हो जाता है। और फाइल डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग होता है, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, तो डेटा ट्रैफिक हो सकता है। ये सब है, आप खाली ये एग्जाम के लिए मेन कोर कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया डेटा ट्रैफिक के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंजेशन, मैं आपको कंजेशन समझाता हूँ। Congestion is a network condition in which traffic load exceeds the network capacity, resulting in slow performance and packet loss. जब डेटा ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो एक कंडीशन आती है जिससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और उससे टास्क जो डिले भी हो सकते हैं, और जो पैकेट और इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जा रहे थे एक दूसरे के साथ, वो लॉस भी हो सकते हैं। तो कंजेशन नहीं होना चाहिए ना, इसको लाइक ये हार्मफुल है ना कंप्यूटर के लिए, पीसी किसी भी के लिए। So we have congestion occurs when too many devices try to send data at the same time through network that has limited bandwidth or resources. अगर मेरी कैपेसिटी है, मेरी भागने की कैपेसिटी है, 15 मिनट तक मैं भाग सकता हूँ, और मेरे को भगाया जा रहा है 1 घंटे तक, तो लाइक समझ सकते हो ना, कुछ ना कुछ डिग्रेड होगा ही ना, मैं दूसरे दिन बीमार हो जाऊंगा, नहीं पाऊंगा। ये बहुत घटिया एग्जांपल था, और लाइक समझ रहे हो ना आप? जब बहुत ज्यादा मैं कुछ और एग्जांपल भी समझा सकता हूँ। टू मैनी डिवाइसेस ट्राई टू सेंड डेटा एट सेम टाइम, जब बहुत सारे डिवाइसेस है ना, लाइक वो एक 3 पिन आती है ना, समझते हो? 3 पिन, उसमें जब तीन तीन अलग अलग चार्जर भरा हो, तो लाइक स्पीड तो नहीं मिलेगी ना जिसकी सिंगल पिन में मिलती है। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो मेरी बात? ओके,
समझ गया? डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं, और सम पैकेट्स में लाइक ड्रॉप भी हो जाते हैं, लाइक डिलीट बोलते हैं इसको, खो भी जाता है ऐसा। नेटवर्क स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत। मैंने आपको चार्जिंग के एग्जांपल से बताया। 3 पिन होती है, उसमें 3 दिन अलग-अलग चार्जर लगाया हो, 3 अलग-अलग फोन में लगाया है, सबको सेम चार्जिंग थोड़ी मिलेगा फास्ट में, ऐसा। समझे? हुँ। कॉजेस ऑफ कंजेशन, हैवी डेटा ट्रैफिक, ये मेन पॉइंट है भाई यार। ये तो है ही। फिर लिमिटेड बैंडविड्थ टू मेनी यूजर, लार्ज ट्रांसफर मीटर्स, पुअर नेटवर्क डिजाइन, ये सब है। इंक्रीज डिले, इसका इफेक्ट क्या होता है, लाइक कंजेशन हुआ तो क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज डिले, जो लेटेंसी होती है वो बढ़ जाती है, पैकेट लॉस और ये सब। लाइक एग्जांपल दो, ड्यूरिंग पीक आवर्स इंटरनेट स्पीड बिकम्स स्लो बिकॉज मैनी यूजर आर एक्सेसिंग दिस सिमुलेटेनियसली। समझ गए ना? लाइक मैं बताता हूँ, संडे, लाइक लाइक संडे के दिन अपना 6 बजे सब लोग लाइक एक्टिव ही होते हैं। शाम के 6 बजे, हाँ, सुबह के नहीं, शाम के 6 बजे लाइक सबके हाथ में मोबाइल होता है। आप भी शायद ये वीडियो मोबाइल लैपटॉप किसी में देख रहे होंगे, यहाँ पे भी 6 बज सब। इवेंचुअली मैं अभी ये वीडियो 6 बजे नहीं बना रहा क्योंकि आप टाइम देख सकते हो इधर। सो मैं जोक मार रहा था जस्ट। आपके पास, अगर मैं बोल दूं मैं 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो कमेंट आ जाएंगे कि भाई ये तो देख 4 बजे तो वीडियो बना रहा है, बोलता है 6 बज गए। और अरे जूम इन जूम आउट हो गया। चलो गाइस, तो अब लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, चलो, एक्सप्लेन कंजेशन कंट्रोल है। Congestion control is a set of technique used to prevent or reduce network congestion by controlling the rate of data sent. कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ। कंजेशन कंट्रोल वो है जो लाइक जो डेटा ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसी वजह से कंजेशन ऑकर होता है। वो डेटा ट्रैफिक को कम कैसे करें, वही है मेन। और एक बहुत ज़्यादा डेटा आ जा रहा है, उसको रिड्यूस करे, कुछ वीक टेक्निक करे कि कंजेशन हो ही ना, और कम। ये अपने देखते हैं, चलो। In a computer network, congestion occurs when traffic load becomes greater than network capacity. It's important point. Okay, ये काला नहीं करना मेरे को इसको, येलो करना है। ये ब्रो, what's up bro? Don't get screwed. हो गया नहीं हेलो बस। In a computer network, congestion occurs when traffic load becomes greater than net capacity. ट्रैफिक लोड जो है वो नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन होती है, वो कंजेशन बोलते हैं। ओके, तो कंजेशन कंट्रोल करने के लिए कंजेशन कंट्रोल करते हुए वो इनसे करते हैं कि नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क की जो कैपेसिटी है ना, वो ओवरलोड ना हो जाए। इसके लिए अपना कंजेशन कंट्रोल करते हैं, और डेटा पैकेट्स जो है वो स्मूथली ट्रांसमिट हो जाए विदाउट एनी लॉस और मिनिमाइज लॉस। ओके, नीड फॉर कंजेशन कंट्रोल देखते हैं नाउ। मैंने देख ही लिया है 3 4 बार, मैंने आपको बोला पैकेट लॉस हो जाता है, लाइक नहीं होता डेटा, तो क्या कैपेसिटी नहीं होती तो पैकेट लॉस हो जाता है, और नेटवर्क डिले हो जाता है स्पीड की वजह से, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है, और फेयर नहीं है ना यार यूजर के लिए। टेक्निक्स बताता हूँ आपको कंजेशन कंट्रोल की। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल प्रिवेंट्स कंजेशन बिफोर इट ऑकर्स। ओपन लूप कंजेशन होने से पहले इसे प्रिवेंट करो। लाइक ये थोड़ा मेरे को, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब मेरे को लाइक होने से पहले किसे पता चलता है कि कंजेशन होने वाला है। बट लाइक देख लेते चलो, टेक्निक्स इंक्लूड टेट्रामेंशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एडमिशन कोड। इसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, खाली ये टेक्निक्स नाम खाली याद। ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल और क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। ओपन लूप में क्या, कंजेशन होने से पहले इसे प्रिवेंट करना है, और क्लोज लूप में कंजेशन हो जाती है उसके बाद उसको प्रिवेंट करना है। इसमें कोई नेटवर्क से फीडबैक नहीं मिलता, और इसमें मिलता है, तो बस इतना ही करना है। और लास्ट थोड़ा देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव कंजेशन कंट्रोल। अगर अपने ने अच्छे से कंजेशन को कंट्रोल कर दिया है, तो पैकेट लॉस जो होता है वो कम हो जाएगा, बेटर थ्रूपुट मिलेगा आपको, आउटपुट अच्छा मिलेगा, नेटवर्क कनेक्शन भी अच्छी मिलेगी, और स्पीड भी अच्छी रहेगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो साथ साथ शेयर करते जाना, लाइक करो ना करो, आपको आपकी इच्छा, पसंद है। ओके।